प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी लाजवाब चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों, आज की इस बेहतरीन वीडियो में आपको हम बताएंगे क्लास 12th इंग्लिश विस्टास के 6 चैप्टर मेमोरी ऑफ चाइल्डहुड और वी टू आर ह्यूमन बीइंग के महत्वपूर्ण शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। और प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में आपको हम ऐसे प्रश्नों का सॉल्यूशन कराने वाले हैं जो कि आपके 2022 से लेकर 25 तक, यानी जितने भी आपके महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी को इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो आइए बच्चों, बिना देर किए हुए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो देखिए बच्चों, पहला जो प्रश्न है वो दिया है कि डिस्क्राइब इन ब्रीफ जिट क्लास एक्सपीरियंस, यानी कि जिट कला के अनुभव का संक्षेप में क्या कीजिए, वर्णन कीजिए। वाइल गेटिंग ए हेयर कट, यानी कि जब उसके बाल क्या किए गए, काटे गए। ठीक। और फिर बच्चों देख सकते हैं आपका 2024 में सेट में पूछा गया था। ठीक। और देखिए और करके आपका दूसरा है कि व्हाट डिड जिट क्लास सा फेल, यानी जिट कला सा ने क्या महसूस किया आफ्टर कटिंग ऑफ हर हेयर, यानी कि अपनी बालों की कटने के बाद, यानी अपने बालों की कटने के बाद जिटकला सा ने क्या महसूस किया। ठीक। और फिर बच्चों ये आपका 2025 में HV सेट में पूछा गया था। ठीक। तो देखिए आपको इसका आंसर दोनों का लिखना है कि जिटकला सा, यानी जिटकला सा ने फेल्ट रेदर एंग्यूज्ड एंड इंडिग्नेंट, यानी कि मतलब जिटकला सा ने स्वयं को बहुत ही अधिक अपमानित और असहाय महसूस किया व्हेन, जब हर लॉन्ग हेयर वाज कट, यानी कि उनके लंबे बालों को क्या किया गया, काटा गया। ठीक। तो सी लॉस्ट हर स्पिरिट, तो उन्होंने अपनी पूरी स्फूर्ति क्या की, खो दी। ठीक। यानी कि जब उनके लंबे बालों को क्या किया गया, काटा गया। ठीक। तो उन्होंने क्या की, अपनी पूरी स्फूर्ति खो दी। एंड फेल्ट एज हेल्पलेस एज ए पॉपेटो, और वह एक कठपुतली की तरह असहाय महसूस करने लगी, यानी कि वह एक कठपुतली की तरह असहाय क्या करने लगी, महसूस करने लगी। ठीक। देखिए सी लॉस्ट हर स्पिरिट, के उन्होंने अपनी स्फूर्ति को क्या किया, खो दिया। एंड फेल्ट एज हेल्पलेस एज ए पॉपेट, यानी पॉपेट मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, कठपुतली होता है। तो एक कठपुतली की तरह वह असहाय महसूस करने लगी। ठीक। तो देखिए उसके बाद अगला जो आपका प्रश्न है वो दिया है कि, देखिए अगला जो प्रश्न दिया है वो दिया है कि नो नहीं, आई विल नॉट सबमिट, यानी कि मैं हार नहीं मानूंगी। देखिए नो नहीं, आई विल नॉट सबमिट, मैं हार नहीं मानूंगी। आई विल स्ट्रगल फर्स्ट, यानी पहले मैं संघर्ष करूंगी। हु सेड दिस, या किसने कहा। एंड व्हाट डज इट सजेस्ट, और इसका क्या तात्पर्य है। ठीक। और फिर बच्चों देख सकते हैं ये आपका 2024 में DY सेट में पूछा गया था। ठीक। तो देखिए आपको इसका आंसर लिखना है, देखिए आपको इसका आंसर लिखना है कि द राइटर सेड दैट, यानी कि देखिए लेखिका ने कहा कि सी डिसाइडेड टू स्ट्रगल, कि वह उसने संघर्ष करने का क्या किया, निश्चय किया। बिफोर सबमिटिंग, मतलब हार मानने से। ठीक। यानी कि हार मानने से पहले उन्होंने संघर्ष करने का क्या किया, निश्चय। अकॉर्डिंग टू जुडविन, और जुडविन के अनुसार स्कूल अथॉरिटीज, यानी कि जो स्कूल के अथॉरिटीज अधिकारी थे वर स्ट्रांग, यानी कि वो बहुत ही क्या थी, मजबूत थे। क्योंकि जुडविन के अनुसार स्कूल अथॉरिटीज, यानी कि जो स्कूल के अधिकारी थे वर स्ट्रांग, वह क्या थे, मजबूत थे। ठीक। तो आपको इस प्रश्न का आंसर यही क्या करना है, लिखना है। ठीक। उसके बाद देखिए अगला जो प्रश्न दिया है वो दिया है कि वेयर वाज, देखिए वेयर वाज द ऑथर जिटकला सा प्लेस्ड, यानी कि जिटकला शाह को देखिए कहाँ रखा गया था। वाइल मार्चिंग इनटू द डाइनिंग रूम, यानी कि भोजन कक्ष में प्रवेश करते समय, यानी कि भोजन कक्ष में प्रवेश करते समय जिटकला शाह को कहाँ रखा गया था। ठीक। और फिर बच्चों ये देख सकते हैं आपका 2024 में DX सेट में पूछा गया था। ठीक। तो देखिए आपको इसका आंसर लिखना है कि ए, देखिए पेल फेस वोमेन, यानी कि जो पीले चेहरे वाली औरत थी, ये कह लें जो गोरी औरत थी। प्लेस्ड द ऑथर जिटकला सा, यानी उसने जिटकला सा को इन द लाइन ऑफ गर्ल, यानी कि लाइन ऑफ गर्ल, यानी लड़कियों की पंक्ति में क्या किया था, खड़ा किया था। ठीक। हु, जो
वी आर मार्चिंग इनटू द डाइनिंग रूम, कह रही कि जिन्हें भोजन कक्ष में क्या किया जा रहा था, ले जाया जा रहा था, ठीक। और दीज वर इंडियन गर्ल्स, और वो क्या थी, भारतीय लड़कियां थी। इन स्टिफ शूज, कह रही कि जो सख्त जूते को क्या की थी, पहनी हुई थी। एंड क्लोज, देखिए क्लोज क्लिंगिंग ड्रेस, और वह चिपकी हुई पोशाक को क्या की थी, पहनी हुई थी, ठीक। देखिए ये पेल फेस ओमेन, यानी कि जो पीले चेहरे वाली औरत थी, या कह लें जो गोरी औरत थी। प्लेस द ऑथर जिटकला सा, यानी उसने जिटकला सा को इन द लाइन ऑफ गर्ल्स, गर्ल, ठीक। यानी कि वह लड़कियों की, गर्ल्स रह गए प्यारे बच्चों यहाँ पे, कि वह लड़कियों की पंक्ति में उसने क्या किया था, खड़ा किया था। वो वी आर मार्चिंग इनटू द डाइनिंग रूम, जिन्हें कहाँ ले जाया जा रहा था, डाइनिंग रूम में ले जाया जा रहा था। दीज वर इंडियन गर्ल्स, और ये जो थी वह क्या थी, भारतीय लड़कियां थीं। इन स्टिफ शूज, जो सख्त जूते को क्या की थी, पहनी हुई थी। एंड क्लोज क्लाइंगिंग ड्रेसेस, ठीक। और वह चिपके हुई पोशाक को भी क्या की थी, पहनी हुई थी, ठीक। तो इस प्रश्न का ये क्या हो जाएगा फिर बच्चों, आंसर। उसके बाद आगे चलते हैं, देखिए अगला जो आपको प्रश्न दिया है कि व्हाट वाज टेरिबल वार्निंग, यानी कि वह भयंकर चेतावनी क्या थी, गिवन टू द ऑथर जिटकला सा, यानी कि जो लेखिका जिटकला सा को दिया गया बाय हर फ्रेंड जुडविन, यानी उसकी सहेली जुडविन के द्वारा, ठीक। और प्यारे बच्चों देख सकते हैं आपका ये 2025 में HW सेट में पूछा गया था, ठीक। तो देखिए आपको इसका आंसर लिखना है कि जुडविन गेव जिटकला सा, यानी कि जुडविन ने जिटकला सा को ए टेरिबल वार्निंग, यानी कि एक भयंकर क्या की, चेतावनी दी। डैट की द वाइट, मतलब सफ़ेद, पेल फेस, यानी पीले जो चेहरे वाली वुमेन, महिलाएं हैं, वर गोइंग टू कट हर लॉन्ग हेयर, कि वो उनके लंबे, उसके लंबे बालों को क्या करेंगी, काट देंगी, ठीक। और सी टू हर डैट, देखिए सी टू हर, और उसने उसे बताया डैट की कटिंग हेयर वाज ए साइन ऑफ सेम आर द कोर्डिश एमंग दियर पीपल, कि उनके लोगों में कटिंग हेयर यानी बाल काटना, उनके लोगों में यानी बाल काटना सेम मतलब शर्म, आर कोर्डिश और कैरता का क्या है, साइन मतलब प्रतीक है, ठीक। यानी उनके लोगों में यदि बाल काटना शर्म या कैरता का क्या है, प्रतीक है, ठीक। तो ये प्यारे बच्चों आपके इतने जो हैं सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे 60 आंसर टाइप क्वेश्चन, ठीक। और उसके बाद देखिए अगला जो आपका इसी में लेसन आता है वी टू आर ह्यूमन बीइंग, ठीक। तो देखिए इसमें जो आपके इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे वो होंगे वाई डिड द ऑथर ब्रदर ऑप्टेन गो टू लाइब्रेरी, यानी कि जो लेखक का भाई था वो प्रायः लाइब्रेरी क्यों जाता था, ठीक। और प्यारे बच्चों देख सकते हैं आपका 2024 में DY सेट में पूछा गया है, ठीक। तो देखिए आपको इसका आंसर लिखना था कि द ऑथर ब्रदर, यानी कि जो लेखक का भाई था, ठीक, वुड ऑप्टेन गो टू लाइब्रेरी, यानी कि वह प्रायः लाइब्रेरी जाया करता था। इन नेबरिंग विलेज, यानी कि पड़ोस के गांव में। इन ऑर्डर टू बोरो बुक्स, यानी किताबों को क्या करने के लिए, उधार लेने के लिए, यानी कि वह किताबों को उधार लेने के लिए, ठीक, यानी पड़ोस के गांव में क्या करता था, जाया करता था, ठीक। देखिए अगला प्रश्न दिया है कि वाई डिड आनंद से टू द ऑथर, यानी कि आनंद ने ऑथर से यानी लेखिका से क्या कहा, अबाउट द पैकेज, यानी उस पैकेट के बारे में, विच वाज बीइंग कैरीड बाई इट स्ट्रिंग, जिसे उसकी डोरी के सहारे क्या किया जा रहा था, ले जाया जा रहा था, ठीक। और प्यारे बच्चों देख सकते हैं आपका 2025 में HB सेट में पूछा गया था, ठीक। तो देखिए आपको इसका आंसर लिखना है, देखिए आपको इसका आंसर लिखना है कि आनंद सेड दैट, यानी कि आनंद ने कहा कि एवरीबॉडी, यानी कि सभी लोग बिलीव, विश्वास करते हैं, यानी कि हर एक व्यक्ति क्या करता है, विश्वास करता है कि दे वर अपर कास्ट, यानी कि वह उच्च जाति के, यानी कि हर एक व्यक्ति विश्वास करता है कि वह उच्च जाति के हैं। एंड देयर फोर, और इसीलिए मस्ट नॉट टच अस, यानी कि हमें उन्हें छूना नहीं चाहिए, ठीक। इफ़ दे डिड ना, अगर वह ऐसा करते हैं तो दे वुड बी पॉल्यूटेड, तो वे क्या हो जाएंगे, अपवित्र, ठीक, यानी कि वे अपवित्र हो जाएंगे। और डेट्स वाई, और इसीलिए ही हैड टू कैरी द पैकेज, कि उस पैकेट को
क्या करना पड़ता था, ले जाना पड़ता था बाई इट्स स्ट्रिंग, यानी कि रस्सी से बांध करके। इसलिए उस पैकेट को रस्सी से बांध करके क्या करना पड़ता था, ले जाना पड़ता था। ठीक, देखिए आनंद ने कहा कि एवरीबॉडी बिलीव डैट, यानी हर एक व्यक्ति विश्वास करता है कि एवरी वर अपर कास्ट, यानी कि वे क्या हैं, उच्च जाति के हैं। एंड देयरफॉर, इसीलिए मस्ट नॉट टच अस, इसलिए हमें उन्हें छूना नहीं चाहिए। ठीक, इफ दे डिड, यदि हम ऐसा करते हैं तो दे वुड बी पॉल्यूटेड, तो वह क्या हो जाएंगे, अपवित्र हो जाएंगे। और डेट्स वाई, और इसीलिए ही हैड टू कैरी, कि उसे क्या करना पड़ता था, ले जाना पड़ा द पैकेज, उस पैकेट को बाई इट्स स्ट्रिंग, यानी कि उसकी रस्सी को पकड़ करके। ठीक, तो ये रहे प्यारे बच्चों आपके सबसे इंपॉर्टेंट ठीक शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो आई होप बच्चों कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।